अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम मोहम्मद शुएब। निज़ाम शिफा खाना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो के तमाम नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। आज जो हमारा अक्सर नौजवानों का, मर्दों का ये मसला है कि हम बिस्तरी के बाद नकाहत और कमज़ोरी हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि हम बिस्तरी के बाद तो जिस्म इतना कमज़ोर हो जाता है कि कई कई दिन, 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन जिस्म में नकाहत रहती है और किसी काम में दिल नहीं लगता। इसका जो बेहतरीन इलाज है आपके घर में मौजूद है, वो है शहद। शहद का इस्तेमाल करें हम बिस्तरी के फौरी बाद। उसका तरीक़ाकार ये है कि जब हम बिस्तरी करें, हम बिस्तरी से फरागत के बाद शहद 1 चम्मच जो है वो आप इस्तेमाल कर लें। उससे ये होगा कि जिस्म के अंदर, क्योंकि जब इंसान हम बिस्तरी करता है उसके बाद जिस्म में नमकियात, मिनरल्स और चीज़ों की फौरी कमी हो जाती है, जिससे जिस्म में नकाहत पैदा हो जाती है। कुछ लोगों को खून की कमी की वजह से ऐसा होता है। लेकिन अगर हम बिस्तरी के फौरी बाद शहद 1 चम्मच इस्तेमाल कर लिया जाए, चाट लें, अगर कुछ ऐसा सिस्टम है तो उंगली के साथ चाट लें, ये सबसे अच्छा है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं कर सकते, 1 चम्मच छोटा जो है भर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बिस्तरी से फारिग हों, हाथ धोएं और आप ये काम कर लें, तो उसके बाद आराम करें। ये जो हम बिस्तरी के बाद नकाहत और कमज़ोरी का मामला है, ये इसमें कुछ एहतियातें की जाएं तो इससे बचा जा सकता है। पहले तो आपने शहद इस्तेमाल करना है। दूसरा ये है कि हम बिस्तरी हमेशा रात को करनी है कि अब हम बिस्तरी करें, उसके बाद अपनी कोई एक्टिविटी ना करें, कोई स्टडी करना, कुछ काम करना वो ख़त्म कर दें। आप उसके बाद मुकम्मल रेस्ट करें, सो जाएँ। इससे जिस्म में नकाहत, कमज़ोरी पैदा नहीं होगी। एक आपने शहद लिया होगा, दूसरा अपने जिस्म को आराम देंगे, नींद भी अच्छी आएगी शहद खाने के बाद, और आपकी नींद भी पूरी होगी और नकाहत भी नहीं होगी। और उससे इसके अलावा जो पट्ठों की कमज़ोरी फौरी हो जाती है वो ये है कि इधर से हम बिस्तरी की और फौरी ठंडे पानी से नहा लिया, इससे भी जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है, पट्ठों में दर्दें शुरू हो जाती हैं। अगर तो आपके पास कुछ गर्मियों में या सर्दियों में, देखिए गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, हम बिस्तरी के बाद पानी हमेशा आप गर्म इस्तेमाल करें। मतलब सर्दियाँ हैं तो गर्म इस्तेमाल करें, नहाने वाला पानी नहाने के लिए। अगर गर्मी है तो आप नीम गर्म पानी, हल्का सा नीम गर्म पानी के साथ आप नहा लें, ठीक है। हमारे इसके लिए अगर तो आपके पास कोई अवेलेबल है, गीज़र का मामला, गर्म पानी का इंतज़ाम है, तो ये तो ज़बरदस्त है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं जी सर्दियों में ही सिर्फ गर्म पानी इस्तेमाल करना है क्योंकि सर्दी लगती है, हम बिस्तरी के बाद भी तो वैसे भी, और गर्मियों में कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि गर्मी है। देखें भाई, जब आप हम बिस्तरी करते हैं उसके बाद जिस्म जो है वो गर्म हुआ होता है। अगर आप अपना ठंडे पानी से फौरी नहाएंगे तो आपका जिस्म में टूट फूट हो जाएगी, आपको नकाहत हो जाएगी, आपके जिस्म में दर्दें शुरू हो जाएंगी। इससे बचने के लिए बेहतरीन यही है कि हम बिस्तरी के फौरी बाद, मैं 2-3 चीज़ें अभी बता के वीडियो को ख़त्म करने लगा हूँ। हम बिस्तरी के फौरी बाद आप शहद का इस्तेमाल करें और उसके बाद आप नीम गर्म या गर्म पानी से नहाएं, जैसा आपके पास अवेलेबल है। ठंडे से बिल्कुल नहीं नहाएं। और जो हम बिस्तरी के बाद जब आप अपना जिस्म धोना है, उज़्वे ख़ास को धोना है, तो वो भी गर्म पानी से धोना है। ये याद रखें, गर्मियों में, सर्दियों में ये पानी आप अवेलेबल रखें अपने पास। तो ये जो है मेडिकली भी और तिब्बी तौर पे भी ये जिस्म के लिए बेहतरीन चीज़ है। वैसे भी गर्म पानी जो जिस्म को जो है वो सुकून देता है। किसी भी मौसम में आप गर्म पानी इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। शहद इस्तेमाल करें और गर्म पानी से या नीम गर्म पानी से नहाएं और उसके बाद सो जाएं, मुकम्मल आराम करें। आपको कभी भी नकाहत, कमज़ोरी नहीं होगी। आप अगले दिन दोबारा 24 घंटे बाद दोबारा हम बिस्तरी के लिए तैयार होंगे, क्योंकि नकाहत नहीं होगी, कमज़ोरी नहीं होगी। लेकिन हम बिस्तरी का बेहतरीन तरीका यह है कि जब एक बार अब हम बिस्तरी कर लें तो कम अज़ कम 3 दिन
या 1 हफ्ते का बीच में वक्फा डालें, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपको कमज़ोरी भी कोई नहीं होगी, आपको नकाहत भी कोई भी नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद मालूमाती लेक्चर्स के लिए आप हमारे जो चैनल का नोटिफिकेशन है उस बेल आइकन उसको क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और मज़ीद जो है मुफीद चीज़ों के बारे में आपको पता चलता रहे। अस्सलाम वालेकुम।